तो नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सब लोग। आज वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपनी एपीआईज़ में एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पीछे बात करी कैसे हम लोग अपनी एपीआई को इतना कैपेबल बना सकते हैं कि हम लोग अपनी एपीआई से फ़िल्टरिंग करवा सकें, हम अपनी एपीआई से पेजेस में रिस्पॉन्स बना के भेज सकें। ठीक है, हम सॉर्टेड रिस्पॉन्स बना के भेज सकें। तो हम लोगों ने ये सारी कैपेबिलिटीज़ अपनी एपीआईज़ में डाली थी, राइट। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है। अगर जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी हो, पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। रिसोर्स डोमेन ड्रिवन डेवलपमेंट, एचटीटीपी मेथड्स, वर्जनिंग, कंटेंट नेगोशिएशन, पेजिंग, फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, हेट ओएस। नाउ हम लोग अब पहुंच चुके हैं एरर हैंडलिंग में। ठीक है जी, अब एरर हैंडलिंग हम लोग अपनी एपीआई से कैसे कराएं। ठीक है, मतलब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एरर हैंडलिंग कैसे, क्या मीनिंग हुआ। अगर आपने हमारी सबसे पहली वीडियो देख रखी है, इंट्रोडक्टरी वीडियो, उसमें आपको मैंने बताया था कि हम लोग अपनी एपीआईज़ को इतना कैपेबल बनाएं कि अगर कुछ भी हमारी एपीआईज़ में प्रोसेस करते टाइम फटता है तो हमारी एपीआईज़ इतनी कैपेबल इनफ हो कि वो क्लाइंट को एग्जैक्ट रीज़न बता सके। अगर वो एग्जैक्ट ना भी बताए तो एटलीस्ट को एक मीनिंगफुल रीज़न बता सके कि क्या इशू है। ठीक है, सो दैट कि क्लाइंट क्या करे, उसको रेक्टिफाई करके दोबारा भेज दे, है ना। लेट्स से अगर बाय चांस एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी क्लाइंट एक एम्प्लॉय का डेटा फाइंड कर रहा था, राइट। ठीक है, अब वो गलती से एम्प्लॉय का डेटा लेट्स से फाइंड कर रहा था, उस एम्प्लॉय की आईडी थी 15। ठीक है, अब गलती से मान लो कुछ उसने मिस टाइप कर दिया, 155 कर दिया लेट्स से। ठीक है, और उसने हिट करी एपीआई। तो हमारी एपीआई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए, हमारी एपीआई ने कि वेग रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए कि समझ में ही ना आए। अदरवाइज़ वो क्या करता रहेगा, उसको तो ध्यान ही नहीं है ना कि उसने गलत टाइप कर दिया है। वो तो सबमिट बार बार क्लिक करता रहेगा और हमारी एपीआई वेग रिस्पॉन्स करती रहेगी, इंटरनल एरर, इंटरनल एरर, इंटरनल एरर। तो उसको भी समझ में नहीं आएगा, उसको लगेगा कि डेटा है बट प्रोसेसिंग करते टाइम फट रहा है। तो वो क्या करेगा, टीम के पास जाएगा, वो बोलेगा भाई देखो तुम्हारी एपीआई कुछ काम नहीं कर रही है, मैं तो डेटा हिट कर रहा हूँ बट इसमें कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, हर बार इंटरनल एरर आ रहा है। ठीक है, बट दिक्कत कहाँ थी, दिक्कत वो डेटा गलत डाल रहा था, राइट। तो अब एम्प्लॉय मतलब क्लाइंट को कैसे पता लगे कि वो डेटा गलत डाल रहा है, वो हमारे एपीआई का काम है ना। अगर बाई चांस उसने 155 वाला एम्प्लॉय ढूंढा और वो एम्प्लॉय डेटाबेस में नहीं था, तो इंस्टीड ऑफ इंटरनल एरर वी शुड सेंड समथिंग मीनिंगफुल, लाइक इफ दैट एम्प्लॉय इज नॉट स्टोर्ड इन द डेटाबेस, देन वी शुड रिटर्न 404 नॉट फाउंड एरर। ठीक है, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, एक कस्टम रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। ठीक है, हम एक डिटेल मैसेज भेज सकते हैं कि भैया ये वाला एम्प्लॉय तुम ढूंढना चाह रहे हो, ये डेटाबेस में नहीं है। हम एक बड़ा सा डेडिकेटेड डिस्क्रिप्टिव मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, विद स्टेटस। ठीक है, और किस एम्प्लॉय के लिए वो इशू आ रहा है वो भेज सकते हैं, कितने बजे आया, कुछ कुल मिला के हम कस्टमाइज रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। ठीक है, तो क्यों ना हम लोग अपनी एपीआई को उस काबिल बनाएं कि वो कस्टमाइज्ड रिस्पॉन्स भेजे, सो दैट कि इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड अदर पार्टी कि हमारे एपीआई में काम क्या हो रहा है बैकएंड में। ठीक है, एटलीस्ट उसको समझ तो आए कि क्या इशू है करके, राइट। तो अभी हम लोग वही देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपनी एपीआई को वो काबिल बना सके कि वो कोई भी एरर, कोई भी एक्सेप्शंस को हैंडल करके मीनिंगफुल वे में रिस्पॉन्ड कर सके। ठीक है जी, तो हम लोग वही देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं, हम लोगों ने वही कर रखा है, जो एग्जिस्टिंग कोड है हम उसी में ही चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे अभी, तो हमारे एग्जिस्टिंग में मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए क्या किया था, मैंने ऑलरेडी लगा रखी है एक्सेप्शन हैंडलिंग, बट मैंने उस टाइम पे बात नहीं करी थी उतनी। तो आइए अब हम बात करते हैं उस एक्सेप्शन हैंडलिंग की। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 कस्टम एक्सेप्शंस बनाए हैं। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है तो एक एक्सेप्शन हमारा एम्प्लॉय एक्सेप्शन। ठीक है, कि एम्प्लॉय से रिगार्डिंग अगर कोई भी इशू आएगा तो विल थ्रो दिस एक्सेप्शन। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। इसके अंदर क्या हो रहा है, ये बेसिकली एक्सटेंड कर रहा है रन टाइम एक्सेप्शन पे, क्योंकि ये तभी थ्रो होगा जब कुछ रन टाइम पे इशू होगा। ठीक है जी, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक HTTP स्टेटस कोड भी सेट करेंगे। मैसेज तो करेंगे ही करेंगे, बट अलॉन्ग विद मैसेज हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि HTTP स्टेटस कोड भी हम सेट करें। ठीक है, लेट्स से अगर हमको एम्प्लॉय नहीं मिल रहा तो हम लोग क्या स्टेटस कोड सेट कर देंगे, 404 सेट कर देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास एम्प्लॉय है, ठीक है, बट हमारे पास क्या है, हमारे पास जो क्लाइंट कॉल कर रहा है वो ऑथराइज्ड क्लाइंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 401 सेंड कर सकते हैं। कुल मिला के हम लोग क्या पावर दे रहे हैं अपने रिस्पॉन्स में, कि हम लोग अपने रिस्पॉन्स में स्टेटस कोड ऐड कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए मैंने
HTTP स्टेटस कोड यहाँ पे ऐड किया है। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो दूसरी मैंने एक्सेप्शन बनाई हुई है वो है क्वेरी एक्सेप्शन। हालांकि ये यूज़ हो नहीं रही थी, मुझे लगा यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोगों ने उतनी सारी क्वेरीज लिखी थी, राइट। तो अगर कुछ भी SQL क्वेरी का फटता तो मैं ये क्वेरी एक्सेप्शन थ्रो करवा देता, है ना, उसमें मैसेज पास करवा देता। अब आप देख रहे होंगे इसमें मैं HTTP स्टेटस पास नहीं करवा रहा, ठीक है। तो मैं क्या HTTP स्टेटस पास कराऊँ जो रिलेटेड होगा SQL के? कुछ नहीं करा सकता ना, क्योंकि SQL से रिलेटेड कोई भी HTTP स्टेटस हमारे पास है नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल सर्वर एरर थ्रो करवा सकते हैं, और मैसेज में हम लोग ये पास करवा सकते हैं, कोई भी डेडिकेटेड डिस्क्रिप्टिव मैसेज, ठीक है। तो ये चीज़ है। एक तरीका तो ये हो गया कि हम लोग कस्टम एक्सेप्शन बनाएं, और जब हम लोग अपनी सर्विसेज में जाएं, ठीक है, अगर मैं अपनी एम्प्लॉय सर्विसेज में जाऊं तो लेट्स से इसी का एग्जांपल लेते हैं। अगर डिलीट कर रहे हैं हम एम्प्लॉय, ठीक है, इस API की बात कर रहा हूँ, अगर हम एम्प्लॉय डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले ढूंढते हैं कि क्या वो एम्प्लॉय हमारे डेटाबेस में है भी कि नहीं है, ठीक है। लेट्स से ऑलरेडी वो डिलीट हो चुका है या फिर वो डेटाबेस में है ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, अच्छा हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड के अंदर जाएंगे। तो इस मेथड के अंदर क्या हो रहा है, हम चेक कर रहे हैं, राइट, कि पहले ढूंढ रहे हैं उस एम्प्लॉय को, राइट। अगर वो एम्प्लॉय हमारे डेटाबेस में है ही नहीं, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्रो करवा रहे हैं एम्प्लॉय एक्सेप्शन कि हमारे पास एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। तो एक मैसेज प्लस एम्प्लॉय नॉट फाउंड, और यहाँ पे स्टेटस सेट करा रहे हैं हम लोग नॉट फाउंड वाला, ठीक है। अब ये थ्रो होगा तो जहाँ से ये कॉल हुआ है वहाँ जाएगा, ठीक है। अब ये कहाँ से कॉल हुआ है, ये कॉल हुआ है अलग अलग जगहों से, ठीक है। हम लोग को डिलीट वाला ढूंढना है, ठीक है। डिलीट में कहाँ कॉल हुआ है, तो डिलीट में यहाँ थे हम लोग, राइट। तो इधर से कहाँ जाएगा, कैच में जाएगा, ठीक है। अब कैच में आया, कैच में हम लोग मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, अनेबल टू डिलीट एक्सेप्शन अकर्ड वाइल फैचिंग एम्प्लॉय, ठीक है। बट अगर आप देख रहे होगे यहाँ पे मैंने क्या गलत कर रखा है, यहाँ पे मैंने एरर तो पास करा दिया, ठीक है। अंदर मैं बोल रहा था कि नॉट फाउंड। अब इधर आके जब आएगा वो, इधर क्या होगा, वेग मैसेज मिलेगा उसको, और यहाँ पे एक्सेप्शन क्या थ्रो हो जाएगा, इंटरनल सर्वर एक्सेप्शन, ठीक है। आओ इसको रन करके भी देख लेते हैं, ठीक है। कुल मिला के क्या दिक्कत थी, रिसोर्स नॉट फाउंड की, मतलब 404 की, बट रिटर्न क्या हो रहा है, इंटरनल सर्वर एरर। नहीं, ये तो गड़बड़ है ना। इससे क्या होगा, क्लाइंट को पता ही नहीं चल पाएगा कि दिक्कत कहाँ है। अब लेट्स से हम लोग डिलीट एम्प्लॉय की बात कर रहे थे, अब मैं चाहता हूँ कि मैं 80 नंबर का एम्प्लॉय डिलीट करूँ, बट वो तो हमारे पास है ही नहीं। और जैसे ही मैं सेंड में क्लिक करूँगा मेरे पास आ जाएगा 500 इंटरनल सर्वर एरर, जो कि नहीं आना चाहिए था, ठीक है। एग्जिस्टिंग एरर क्या आना चाहिए था, एग्जिस्टिंग एरर आना चाहिए था, मतलब सॉरी, एक्चुअल एरर क्या आना चाहिए था, एक्चुअल एरर आना चाहिए था 404 नॉट फाउंड, और यहाँ पे मैसेज दिखा हुआ था कि रिसोर्स नॉट फाउंड या फिर एम्प्लॉय नॉट फाउंड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या गलती करी, मैंने यहाँ पर क्या किया, न्यू एम्प्लॉय एक्सेप्शन करके इंटरनल सर्वर एरर डाल दिया, जो कि गलत बात है ना। यहाँ पे जो हमको एक्सेप्शन मिल रही थी, हम अगर उसको ही थ्रो करवा दें, क्या मेरा काम बन जाएगा, जो कि करेक्ट था हमारा, बन जाना चाहिए। थ्रो EX कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। तो जैसे ही मैंने थ्रो EX किया, अच्छा ये फिर कंट्रोलर के पास भी जाएगा, राइट। तो कंट्रोलर में हम लोग कुछ हैंडल कर रहे हैं, हाँ कंट्रोलर में भी कर रहे हैं। अच्छा अभी देखो, कंट्रोलर के पास गया, अब कंट्रोलर में हम लोग स्टेटस कोड चेक कर रहे हैं, क्या हमारा स्टेटस कोड नॉट फाउंड था, हाँ नॉट फाउंड है, तो क्या आएगा, नॉट फाउंड एरर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम अब चलाएँ, सॉरी, अगर हम लोग इसको अब चलाएँ तो अब क्या आना चाहिए, अब आना चाहिए 404 नॉट फाउंड, रिक्वेस्टेड रिसोर्स कुड नॉट बी फाउंड, है ना। कितना सही है। तो इससे क्या पता लगा, इससे हमको एग्जैक्ट एरर पता लगा। तो हमको अपनी API को इतना काबिल बनाना है कि हम लोग क्या कर सकें, हम लोग एक्सेप्शन अच्छे से, या फिर जो भी एरर आया वो अच्छे से हम लोग डिलीवर कर पाएँ क्लाइंट तक, या फिर जो भी सोर्स मशीन है या फिर सर्वर है जहाँ से वो हिट आई है, ठीक है, उसको हमको एग्जैक्ट बताना है। अच्छा, अब ये तो हो गया एक तरीका एक्सेप्शंस हैंडल करने का, ठीक है। क्या हमारे पास और बेटर वे है, बहुत सारे बेटर वे हमारे पास, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने जिनको स्प्रिंग बूट के बारे में नॉलेज होगा उन्होंने पढ़ा होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग इन स्प्रिंग बूट। अच्छा, इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही होता है कि स्प्रिंग बूट में हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं। अब मैंने खुद इतने इंटरव्यूज़ ले लिए हैं, मेरे को हमेशा एक ही आंसर मिलता है, पता नहीं क्यों, लोगों ने पता नहीं यूज़ भी किया होगा, बट मैक्सिमम टाइम मुझे यही आंसर मिलता है कि हम ट्राई कैच को यूज़ करके एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं, या फिर कस्टम एक्सेप्शंस को यूज़ करके, जैसा मैंने आपको भी करके बताया। तो लोगों को इतना ही पता होता है, इसमें भी इनको ये नहीं पता होगा कि स्टेटस सेट कर सकते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। मैंने इतने इंटरव्यूज़ ले लिए, मैंने सबसे पूछ रखा है ये चीज़, बहुत कम लोगों को पता होता है, ठीक है। और जो मेजर चीज़ होती है
वो क्या होती है कि एक्चुअल में हम लोग स्प्रिंग बूट में कैसे हैंडल करते हैं एक्सेप्शंस, यूजिंग, बताओ कमेंट में लिखो, यूजिंग कंट्रोलर एडवाइस एंड एक्सेप्शन हैंडलर। सो हमारे पास ये दो एनोटेशंस होते हैं गाइस, जिसके थ्रू या फिर जिनको यूज़ करके हम लोग पूरे अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस के एक्सेप्शंस को मैनेज कर सकते हैं। अब ये होते क्या हैं, आओ समझते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन पे आते हैं। मैंने एक ब्रांच बना रखी है अलग से, मैं उसी को चेकआउट करता हूँ। तो अगर आप देख रहे होंगे, अब यहाँ पे एक्सेप्शन वाले फोल्डर में बहुत सारी चीज़ें नई नई आ गई हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो क्या आई नहीं, हालांकि मैंने उतनी अच्छे से फिर भी नहीं कर रखा है, बट मैंने एक आइडिया देने के लिए आप लोगों को कि आप कैसे कैसे एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हो वो दे दिया है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये मेन चीज़ है एरर रिस्पॉन्स। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से मैसेज को या फिर रिस्पॉन्स को सेट कर सकते हैं क्लाइंट के लिए। अभी तक तो क्या हो रहा था, हम लोग डायरेक्टली सिर्फ स्टेटस थ्रो कर रहे थे, दैट्स इट। ठीक है, मैसेज तक भी नहीं जा रहा था क्लाइंट के पास। बट अब क्या होगा, अब हम लोगों ने एरर रिस्पॉन्स सेट करना है। ठीक है, एरर रिस्पॉन्स में हम लोगों ने सेम चीज़ करी है, मैसेज, स्टेटस और एक टाइम स्टैम्प ऐड कर दिया है। ठीक है, कि कब वो टाइम पे एरर आया, वो टाइम स्टैम्प भी क्या होगा, प्रिंट होके आएगा। ठीक है, और ये चीज़ें कहाँ काम आती हैं, ये चीज़ें आती हैं डीबगिंग में काम। लेट्स से अगर क्लाइंट को जब एक्सेप्शन थ्रो हुआ था, उसको जब ये एक्सेप्शन मिला, तो अगर वो डेवलपर्स के पास जाता है तो वो बोल सकता है कि देखो भाई इस टाइम के दौरान मेरे को ये एक्सेप्शन आया था करके, है ना। तो और डिटेल्स भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आपको क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्स में दिखानी चाहिए, बट एटलीस्ट ये चीज़ें तो होनी चाहिए, मैसेज, स्टेटस एंड टाइम स्टैम्प्स। ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों ने एरर रिस्पॉन्स बनाया, जैसे मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय एक्सेप्शन का रिस्पॉन्स बनाया था। ठीक है, तो ये सेम चीज़ है, कुछ ऐसा नहीं है, बट एरर रिस्पॉन्स इज लाइक अ जेनेरिक क्लास। ठीक है, तो ये जेनेरिक क्लास है, ये जो बनाया था मैंने ये एम्प्लॉयज़ के लिए था डेडिकेटेड। ठीक है, तो ये जेनेरिक क्लास है। ठीक है जी, उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम लोग को क्या होना चाहिए, कंट्रोलर एडवाइस और एक्सेप्शन हैंडलर लगाना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर तरीका है स्प्रिंग बूट में एक्सेप्शन हैंडलिंग का। अब ये होता क्या है ये भी समझेंगे हम, आज पूरा घुस के बताऊंगा मैं आपको क्या होता है। ठीक है, अच्छा, ये हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर रखा है कंट्रोलर एडवाइस एक्सेप्शन हैंडलर। आप लोगों को, जिनको पता होगा, आप लोगों को पता होगा क्या चीज़ होती है। अच्छा, जिनको नहीं पता है आओ उनको बेसिक से बताते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आप मेरे कंट्रोलर में आते हो, ठीक है गाइस, तो आपने क्या देखा, लेट्स से आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने देखा इस एपीआई को, गेट मैपिंग एपीआई को। ठीक है, ये क्या कर रही है, बेसिकली फेच एम्प्लॉय बाय आईडी कर रही है। ठीक है, ध्यान से सुनना गाइस। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये एपीआई हिट करी, ठीक है, हम लोग कहाँ आए, इस मेथड के अंदर आए। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, इस सर्विस मेथड को कॉल किया। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस सर्विस मेथड को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, फाइंड बाय आईडी करूँगा इस एम्प्लॉय आईडी को। अब मैंने इस एम्प्लॉय आईडी को फाइंड किया। अब लेट्स से अगर मुझे ये एम्प्लॉय आईडी नहीं मिली, अगर लेट्स से ये एम्प्लॉय आईडी मेरे डेटाबेस में नहीं थी, किसी ने रैंडम एम्प्लॉय को ढूंढने का ट्राई किया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, थ्रो न्यू एम्प्लॉय नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये नॉट फाउंड एक्सेप्शन इज़ नथिंग बट अ सिंपल कस्टम एक्सेप्शन। ठीक है, तो मैं इसको कॉल कर ले रहा हूँ। ठीक हो गया जी। ठीक है, मतलब थ्रो कर दे रहा हूँ, नॉट कॉल कर रहा हूँ, थ्रो कर रहा हूँ। मैं किसको थ्रो कर रहा हूँ, एम्प्लॉय नॉट फाउंड एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये थ्रो हो रहा है। ठीक है, मैं हैंडल नहीं कर रहा हूँ अभी एक्सेप्शन को, मैं थ्रो कर रहा हूँ बस। थ्रो और हैंडल करने में बहुत अंतर है। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय नहीं मिला तो मैंने एक्सेप्शन को थ्रो किया। और आपको पता है हायरार्की क्या होती है कि चाइल्ड अगर थ्रो करता है तो वो जाता है पेरेंट के पास। ठीक है, तो इसका पेरेंट कौन था, कहाँ से कॉल हुआ था, कंट्रोलर से कॉल हुआ था, राइट। तो ये क्या गया, अपने पेरेंट के पास गया। ओके हो गया जी। ठीक है, अब ये अपने पेरेंट के पास गया, अब इसके पेरेंट में ट्राई लगा हुआ है, तो इसने क्या किया, कैच ढूंढना शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ से क्या थ्रो हुआ था, यहाँ से क्या थ्रो हुआ था, एम्प्लॉय नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो हुआ था, राइट। तो ये क्या ढूंढेगा, कैच ढूंढेगा एम्प्लॉय नॉट फाउंड एक्सेप्शन का। तो इसको मिल गया, इसने कहा कैच मिल गया मुझे एम्प्लॉय नॉट फाउंड एक्सेप्शन का, बट मैं यहाँ से भी इसको थ्रो करवा रहा हूँ। ओ माई गॉड, अब ये तो कंट्रोलर था और मैं कंट्रोलर से थ्रो करवा रहा हूँ, तो ये एक्सेप्शन कहाँ जाएगी, क्लाइंट के पास जाएगी? नहीं माय डियर फ्रेंड, ये क्लाइंट के पास नहीं जाएगी। तो ये एक्सेप्शन जाएगी कहाँ थ्रो होके, कभी सोचा आप लोगों ने? सोचो ना, दिमाग लगाओ। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हैंडल नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्टिल थ्रो करवा रहे हैं। अब ये थ्रो होके कहाँ जाएगी, खुद सोचो ज़रा।
ये थ्रो होके जाएगी कंट्रोलर एडवाइस में। अभी कंट्रोलर एडवाइस क्या चीज़ है भाई, और इसका नाम कंट्रोलर एडवाइस ही क्यों पड़ा? क्योंकि ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये स्प्रिंग एओपी का कॉन्सेप्ट है। कंट्रोलर एडवाइस क्या होता है हमारा, स्प्रिंग एओपी है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, ये हम लोगों ने क्या करा है, क्रॉस कटिंग कंसर्न बना रखा है। क्रॉस कटिंग कंसर्न मतलब इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग एरर और एक्सेप्शंस इन डिफरेंट प्लेसेस, हम लोगों ने क्या किया, एक ही जगह में सारे एक्सेप्शंस को हैंडल करने का काम कर दिया। क्रॉस कटिंग का मतलब क्या होता है, क्रॉस कटिंग कंसर्न्स का मतलब यही होता है जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है एक प्रोग्राम के अंदर अलग अलग जगहों पे, एक प्रोग्राम के अंदर अलग अलग सर्विसेज पे अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है, तो उसको क्या करो, उसको एक जगह कॉमन करके ला के रख दो। तो हम लोगों ने क्या किया उसके लिए हम लोगों ने एओपी यूज़ करा, स्प्रिंग एओपी यूज़ करा। स्प्रिंग एओपी क्या होता है, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। अच्छा, अब जिनको स्प्रिंग एओपी का नहीं पता, मेरी एक बहुत बढ़िया वीडियो मैंने बना रखी है स्प्रिंग एओपी के ऊपर, जिसमें मैंने रीट्राई मैकेनिज्म भी करके दिखा रखा है यूजिंग स्प्रिंग एओपी। तो आप समझ सकते हो वहाँ जाकर कि क्रॉस कटिंग कंसर्न्स क्या होते हैं, कैसे हम लोग एओपी इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोलर एडवाइस इज़ द पार्ट ऑफ स्प्रिंग एओपी। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ स्प्रिंग एओपी, तब आप क्या बोल सकते हो, सबसे बेसिक एग्जाम्पल लोग देते हैं लॉगिंग का, लॉगर्स का, ठीक है। उसके अलावा आप क्या दे सकते हो, कंट्रोलर एडवाइस का। तीसरा आप क्या दे सकते हो, कोई भी कस्टम एनोटेशंस जो हम बनाते हैं वो होता है एग्जाम्पल स्प्रिंग एओपी का। ठीक हो गया गाइज, ये आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। मैं अपने जितने भी इंटरव्यूज़ में लेता हूँ मैं सबसे ये चीज़ पूछता हूँ, बट मेरे को आज तक किसी ने भी नहीं बताया कि ये एक्सेप्शन कंट्रोलर से थ्रो होकर कहाँ जाती है। मुझे किसी ने भी नहीं बताया। सबको ठीक है, लोगों को पता होता है कि कंट्रोलर एडवाइस होता क्या है, बट उसका नाम कंट्रोलर एडवाइस क्यों पड़ा, वो इसी की वजह से पड़ा क्योंकि कंट्रोलर से जो एक्सेप्शन थ्रो होके जाती है वो कहाँ जाती है, वो कंट्रोलर एडवाइस पे जाती है, ठीक है। और कंट्रोलर एडवाइस पे लगे होते हैं एक्सेप्शन हैंडलर्स, ठीक है। तभी इसको बोलते हैं कि ये क्रॉस कटिंग कंसर्न्स हैं, मतलब अलग अलग सर्विसेज से एक्सेप्शन थ्रो होके आ रही है, वो सब कहाँ आएगी, कंट्रोलर एडवाइस पे आएगी। और फिर वो एक्सेप्शन के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, उस एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। तो हैंडलिंग यहाँ हो रही है, वहाँ सिर्फ थ्रो हो रहा था, ठीक है। अब हमको आया था एम्प्लॉय नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इसके लिए हम लोगों ने हैंडलर यहाँ लगा रखा है, ठीक है। अब हमारा हैंडलर क्या बोल रहा है, हमारा हैंडलर बोल रहा है कि एरर रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनाओ और उसमें मैसेज सेट कर दो और नॉट फाउंड वैल्यू सेट कर दो, मतलब स्टेटस सेट कर दो, ठीक है। टाइम स्टैम्प तो वहाँ पे बन के आ ही रहा है ऑलरेडी, क्योंकि अगर आप देखोगे एरर रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ पे टाइम स्टैम्प हम लोग जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसी टाइम पे बना दे रहे हैं। ठीक हो गया गाइस, ठीक हो गया जी। तो हम लोगों ने क्या किया, एरर रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनाया, एरर रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा विद स्टेटस नॉट फाउंड, ठीक है। अब ये यहाँ से रिटर्न होने के बाद कहाँ जाएगा, ये है एक रिस्पॉन्स एंटिटी, और ये रिस्पॉन्स एंटिटी है मतलब जहाँ से कॉल हुआ है वहीं पर वापस जाएगा, ये जाएगा क्लाइंट के पास, ठीक है, ना कि थ्रो होके एक्सेप्शन जाएगा क्लाइंट के पास। समझ में आ गया। आई होप आपने आज बहुत नई चीज़ सीखी होगी, मतलब मैक्सिमम लोगों ने नहीं सीखी होगी तो वेल एंड गुड, अगर आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, बट नहीं पता था तो आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया क्या, एक्सेप्शन हैंडलिंग अपने एपीआई में। तो एपीआईज़ में एक्सेप्शन हैंडलिंग ऐसे हैंडल होती है, ठीक है, ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक हो गया, बस यही चीज़ था इसमें, और क्या है, मैंने बाकी आपको बताया एम्प्लॉय एक्सेप्शन में हम ऐसे भी एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं, डेडिकेटेड एम्प्लॉय का एक्सेप्शन बनाकर, और हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर बना सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है, कंट्रोलर एडवाइस होता है। ठीक हो गया गाइज। अच्छा, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट हैंडलर्स लगा सकते हैं, और अगर कोई हैंडलर नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्शन वाला हैंडल लगाते हैं लास्ट में। तो ये ट्राई कैच की तरह काम करता है, हम ऐसे ही रैंडम नहीं लगाते हैं, एक्सेप्शन हमेशा लास्ट में रहना चाहिए, ठीक है। हालांकि जैसे कैच में क्या होता है, वो सीक्वेंस वाइज चलता है, ठीक है, ये सीक्वेंस वाइज तो नहीं बोलूँगा मैं, बट हमेशा कोशिश करो कि एक्सेप्शंस को, मतलब जो जेनरिक एक्सेप्शंस हैं उनको लास्ट में रखो, ठीक है जी। ठीक हो गया, बाकी हैंडलर लगा हुआ है तो ये ऑब्वियसली जो एक्सेप्शन जहाँ से थ्रो होता है सीधे डायरेक्टली उधर ही आता है, ठीक है। तो काइंड ऑफ हम लोगों ने क्या किया, एक एक्सेप्शन हैंडलर लगा लिया जेनेरिक एक्सेप्शंस के लिए, अगर कोई जेनेरिक एक्सेप्शंस आते हैं तो विल शो इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है गाइज।
तो दिस इज़ द वे हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट एक्सेप्शंस इन आवर APIs, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कवर कर लिया, हाउ वी कैन हैंडल द एरर्स इन आवर रेस्ट APIs, ठीक है। तो जब हम APIs बना रहे हैं हमको इनका भी ध्यान रखना है कि हम एक्सेप्शंस कैसे हैंडल करें, ठीक हो गया। तो हमने ये भी कवर कर लिया, ठीक है। तो गाइज़ अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रेट लिमिटिंग के बारे में, ठीक है। रेट लिमिटिंग क्या होती है, हालांकि मैंने ये इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया है, जिन्होंने नहीं देखा है इस वीडियो के बाद वो पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो जाके देख सकते हैं, वहाँ पे रेट लिमिटिंग के बारे में समझ सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आके देख सकते हैं। हालांकि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू, बाय बाय।